हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट में। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आज आपको बताने वाले हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की कहानी है। आपने आज से पहले जो भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वो सभी असली में नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉरर फिल्म में इसके बारे में देखा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेला क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन राइटर जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला रचने की योजना कर रहे थे। उन्होंने ट्रेजेडी एंड सीरीज नाम के एक किताब के साथ एनाबेला डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्शेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो ट्रेजेडी एंड स्टोरीज लिखने के आइडिया आया। पर दुख की बात यह है कि 13 साल की उम्र में ही मार्शल की मौत हो गई। उसकी मौत के कारण संक्रमित टीका बताया जाता है। मार्शल की मौत के बाद जब ट्रेजेडी एंड सीरीज को मार्केट में लॉन्च किया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्शल को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्शल की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्शल खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई थी। जिस रहस्यमय ढंग से डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वो गुड़िया कहाँ गई। मार्शल ने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात साल 1970 की है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोला था, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही। कभी कभी डोना डॉल को एक कमरे में रखकर बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर डॉल वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के दूसरे किसी कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए थे। वो दहशत भरा हुआ नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन को बुलाया। एड एंड लॉरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और भी ज्यादा डर गए। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने को कहा। एड और लॉरेंस उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो उन्हें कहीं ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड एंड लॉरेंस अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। एड एंड लॉरेंस ने उस शापित गुड़िया को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बॉक्स में बंद करती रखा है। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसके कारण उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।